आपको भी मेरी तरह काले घने लंबे बाल अच्छे लगते हैं तो इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना। इसे लगाने से हमारे बाल बहुत ही सुंदर हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं और जिसके बाल सिर पर नहीं होते हैं वो नए बाल आना स्टार्ट भी हो जाते हैं। इस रेमेडी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो पहले तो इस तरह की जो रेमेडी होती थी उनसे बाल बहुत ही सुंदर होते थे और बाल सफ़ेद भी नहीं होते थे। आजकल उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं और मुझे तो बचपन से ही काले घने लंबे बालों का इतना शौक़ है कि मैं अपने बालों पर हमेशा से ही ये होम रेमेडी लगाती हूँ। नई रेमेडी को तैयार करती हूँ और अपने बालों के ऊपर ट्राई करती हूँ, जिससे मेरे बाल बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। और आप सिर वॉश करने के बाद ये सारी रेमेडी को सिर पर लगा सकते हो, जिससे हमारे बाल बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सिल्की, बहुत ही लंबे हो जाते हैं। आप बालों को देखोगे तो कहोगे वाओ क्या बाल हैं। तो इस तरह के बाल बनाने के लिए सिर्फ होम रेमेडी जो होती हैं बहुत ही असरदार होती हैं, जिनसे बाल हमारे बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। आप जितने भी केमिकल इस्तेमाल करोगे उनसे हमारे बाल टूटते ही हैं और आप जितनी होम रेमेडी को ट्राई करोगे उससे हमारे बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। हर रेमेडी कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर दिखाएगी। कोई रेमेडी आपके बाल सुंदर करेगी, कोई रेमेडी आपके बालों को काला करेगी। इस रेमेडी से आपकी डैंड्रफ भी हटेगी और आपके बाल काले घने लंबे भी होंगे। तो चलिए रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कद्दूकस लिया है, इसे ग्राइंडर भी बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इससे चिप्स भी बन जाती है, इससे अदरक भी अच्छी तरह से कस जाएगा। तो ये देखिए मैंने जो बारीक वाले छेद होते हैं वहाँ से इस अदरक को हम अच्छी तरह से कस लेंगे। कसने के बाद में हम इस अदरक को अच्छी तरह से निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फिर हम क्या करना है, हमें इसकी जूस की ज़रूरत होती है। और अदरक के फ़ायदे तो आप भी जानते होंगे। अदरक हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, उतना ही लाभदायक हमारे हेयर के लिए भी होता है। तो अदरक खाने से हमारी जो हेल्थ होती है बहुत ही सही रहती है। और जैसे हम अदरक का जूस अपने बालों में लगाते हैं उससे हमारे बाल बहुत ही सिल्की और लंबे हो जाते हैं। बालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इसमें हम एक चीज़ का जूस और मिलाएंगे, वो है प्याज। तो प्याज की जूस मिलाने से हमारे जो बाल होते हैं बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। प्याज जो होती है बालों को लंबा भी करती है, बालों को स्मूथ भी करती है, बालों में शाइनिंग वाला भी काम करती है। तो ये देखिए हमारे घर में वैसे कोई प्याज नहीं खाता है, लेकिन मैं प्याज वालों के लिए ही लेकर आती हूँ। तो पहले जो मैंने प्याज से रेमेडी शेयर की थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसे जैसे मैंने अपने बालों में ट्राई किया था बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। और ये रेमेडी जो है ये भी बहुत अच्छी है, इसे भी जैसे आप ट्राई करोगे इससे भी आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और बालों के लिए जो हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं वो रेड वाली प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए, वाइट वाली प्याज का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रेड वाली प्याज जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, तीखी भी बहुत होती है। जैसे मैंने इसे कसना स्टार्ट किया है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो इसका जो रिजल्ट होता है बालों में बहुत अच्छा होता है। तो एक बार आप ट्राई करके देखना। जो रेमेडी मैं आपसे शेयर करती हूँ बहुत ही यूजफुल होती हैं और एक बार जैसे आप ट्राई करोगे तो बार बार हर रेमेडी को ट्राई करने का आपका मन होगा। हर रेमेडी किसी न किसी के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। कोई आपके बालों को लंबा करेगी, कोई आपके हेयर फॉल को कम करेगी और कोई आपकी डैंड्रफ को कम करेगी। तो बहुत सारे बालों की जो प्रॉब्लम होती है उन्हें हमारी जो जड़ से ख़त्म करती हैं ये होम रेमेडी। तो वीक में कोई रेमेडी हम आज ट्राई कर रहे हैं, कोई रेमेडी हम कल ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब हम रेमेडी को ट्राई करते हैं हमारे हेयर बिल्कुल ऑयल फ्री होने चाहिए। तो हमारे बाल जब तक ऑयल फ्री नहीं होंगे हमारी रेमेडी जो है कोई भी असर नहीं करेगी। और इस रेमेडी को बनाने में देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है और रेमेडी बहुत ही असरदार होती है और गारंटी से आप एक बार ट्राई करोगे ना आपके बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। और इन रेमेडी को बनाने के लिए हमें मार्केट से कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं लानी होती है। जो हमारे किचन में हमेशा के लिए जो चीज़ रहती हैं उनसे हम ये रेमेडी तैयार कर लेते हैं। तो पहले तो होम रेमेडी ही ज़्यादा ट्राई करते थे जिनसे उनके बाल बहुत ही सुंदर रहते थे और काले भी, घने भी, लंबे भी, और उनके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं हुआ करते थे, आपको भी पता है। और इसे वीक में 4 बार रेमेडी को ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे हम हेयर वॉश करते हैं उसके बाद तुरंत लगा लीजिए और फिर 1 घंटे बाद आप
अपने सिर को धो लीजिए। तो ये रेमेडी बहुत ही यूजफुल होती है। तो ये देखिए मैंने जैसे ये प्याज को भी अच्छी तरह से कस लिया है। अब हम इस दोनों का जूस निकालेंगे। जूस को फिर हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक छलनी या कपड़े की मदद से आप इसका जूस निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे पूरी आधी प्याज मैंने ली है, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, आधी प्याज मेरे बालों में आसानी से लग जाएगी। तो ये जो फिर बाद में छिलके हो जाते हैं इन्हें हम डस्टबिन में फेंक देंगे। और ये हमारी प्याज और अदरक कसी हुई तैयार है। फिर हम इसका जो जूस है उसे आसानी से निकाल लेंगे। और इस तरह से देखिए जूस को निकालना होता है अपनी फिंगर की मदद से। जैसे हम इसे अच्छी तरह से दबाएंगे तो जूस जो है सारा निकल जाएगा। आप कपड़े की भी मदद ले सकते हैं, जैसे आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने तो कपड़े से भी आसानी से निकल जाता है। जैसे दुपट्टा है, रुमाल है, उससे बहुत ही आसानी से ये जो इसका जूस होता है निकल जाता है। तो ये हमारी रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप इसे अपने बालों में लगाते हो तो इस तरह से लगाना चाहिए। आप अपनी जो फिंगर होती हैं 4 फिंगर का इस्तेमाल कीजिए। और जैसे हम बालों में ऑयल लगाते हैं, अपनी जो मांग कर कर के ऑयल लगाते हैं, इस तरह से हमें ये बालों में लगाना है। और इसे लगाने के बाद 1 घंटे तक हमें अपने बालों में ये रखना है। उसके बाद हमें फिर से हेयर वॉश करना है। तो ये 1 दिन के लिए प्रोसेस होता है, पूरा ही करना है, जिससे हमारे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इसे लगाने के बाद जब आप हेयर वॉश करोगे तो आप खुद ही इसका रिजल्ट देखकर चौंक जाओगे। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। तो मैं होम रेमेडी खुद ट्राई करती हूँ और फिर आपसे शेयर करती हूँ। और इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। आप खुद भी हैरान हो जाओगे। इस रेमेडी को लगाने के बाद आपके बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। मैं बचपन से ही होम रेमेडी ज़्यादा ही लगाती हूँ और मेरे बाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सिल्की, बहुत ही लंबे हैं। बहुत सारी मुझसे पूछते भी हैं, दीदी आप क्या लगाते हो, आपके बाल बहुत ही सुंदर हैं। तो मैं उनसे भी शेयर करती हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बनाकर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बाल आपके भी अच्छे हो जाएं, स्मूथ हो जाएं, लंबे हो जाएं। क्योंकि हेयर प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार की जो रेमेडी होती हैं इन्हें लगाने से हमारे बालों की जो प्रॉब्लम होती है 99% ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें वीक में 4 बार ये रेमेडी को ट्राई करना है। तो आज हमने ये रेमेडी बनाकर ट्राई की, फिर दूसरे दिन दूसरे तरह की हमने रेमेडी को ट्राई किया। तो इस तरह से हमें बदलते बदलते ही रेमेडी को ट्राई करना है। तो देखिए कोई रेमेडी किसी पर असर करती है, कोई रेमेडी किसी पर असर करती है। इस तरह से आपकी जो हेयर प्रॉब्लम होती हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। और आई थिंक आज की जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके जाना, और वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आती होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू।